बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, चेयरमैन पीटीआई, कुछ चेयरमैन पीटीआई अब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उन्होंने नाम दे दिया गौहर खान को कि वो जाएं अपने कागजात जमा कराएं और पीटीआई को डायरेक्शन दे दी कि अब वो जाकर इनको अपना चेयरमैन बनाएं। इनके नाम के जारी किए हुए, दस्तखत के जारी किए हुए टिकट्स जो हैं वो आइंदा इलेक्शंस में काम आएंगे। होगा अब क्या? को फ़र्क पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये है कि जिस बंदे ने सियासी पार्टी बनाई है ना, वो उसके घर से नहीं निकलती। नवाज शरीफ देख लें, भाई वज़ीर आज़म रहा, भतीजा वज़ीर आला रहा, बेटी पर तोल रही है वज़ीर आला बनना है या वज़ीर आज़म बनना है। वो दूसरी तरफ देख लें, सिंध में जाएँ तो बिलावल हैं, बेनज़ीर थी, भुट्टो साहब थे। तो ये क्या वो सारी रवैयात अब दम तोड़ जाएंगी? नया ट्रेंड आ गया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान की सियासत अंगड़ाई ले रही है और हम देखेंगे कि आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान की सियासत के खिद्दो खाल तब्दील होंगे और नई क़यादत सामने तो आएगी ही, लेकिन ये जो मौरूसियत का एक अंसर हमारी सियासी जमातों के अंदर ये मौजूद है कि सियासी जमातें में जो सियासी जमातें जमहूरियत की लड़ाई लड़ रही हैं वो दर हकीकत अपने अंदर जमहूरियत लाने के लिए वो तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने एक तीर से कई शिकार किए हैं और एक शिकार तो उन्होंने ये किया है कि उनके हवाले से ये जो कहा जाता था कि ये जो मौरूसियत है ये इसको परवान चढ़ाया जाएगा और इमरान खान साहब के ख़ानदान के अंदर से कोई शख्स जो है वो इमरान खान के बाद वो पार्टी सरबराह बन जाएगा। लेकिन आप देखें कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल की क़यादत के हवाले से पीटीआई की क़यादत कौन है, वो मुराद सईद साहब का नाम ले चुके हैं कि वो मुस्तकबिल का लीडर है। और इसके अलावा मौजूदा दौर में आप देखें तो अभी पिछले दिनों हमें ये खबर भी मिली, पता चली थी कि जब ये मुशावरत हुई थी अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की अपने वकला के साथ कि किसका नाम नॉमिनेट करना है, तो उस वक्त इमरान खान साहब को ये भी तजवीज़ दी गई थी कि आप अपनी फैमिली में से किसी को चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद कर दें ताकि ये जो चेयरमैनशिप है ये पार्टी से बाहर, मतलब आपके घर से ख़ानदान से बाहर ना जाए। तो उस वक्त भी उन्होंने यही जवाब दिया था कि ये मौरूसियत जो है ये मेरे नज़रिए के ख़िलाफ़ है। और इसके बाद ही उन्होंने ख़ुद बैरिस्टर गौहर का नाम उन्होंने तजवीज़ किया और अपने तमाम पार्टी कायदीन को भी कहा कि आप भी इसी को इस नाम के ऊपर मुत्तफ़िक रहें और यही मेरी तरफ से आइंदा चेयरमैन के ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे। और देखें कि अब उसका बाकायदा ऐलान हो चुका है। आज जुम्मे के रोज़ इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में कागजात नामजदगी जमा होने थे। गौहर अली ख़ान जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, उनका नाम तजवीज़ किया था गालबन उनके पार्टी के एक जो सीनियर रुकन है उनकी जानिब से, फिर उनकी तायद कुनंदा ने उनकी तायद की और उसके बाद उनके कागजात नामजदगी अब जमा हो चुके हैं। और देखें कि मौरूसियत को ख़त्म करने में मेरे ख़्याल में ये पहला कदम है और इसकी वजह से अब दीगर सियासी जमातों के ऊपर दबाव आएगा। आप देखें कि जब बेनज़ीर भुट्टो उनकी वफ़ात हुई तो उसके बाद एक मसनूई किस्म की वो जो है वो वसीयत सामने लाई गई और कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि आसिफ जरदारी साहब तब तक वाइस जो है वो शरीक चेयरमैन रहेंगे जब तक बिलावल बालिग नहीं हो जाता और वो पार्टी संभालने के काबिल नहीं होता। और उस वक्त से लेखें कि आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के ऊपर वो उनका तसल्लुत कायम है और वही सारे फैसले करते हैं। और दूसरी जानब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी पिछले दिनों जुलाई के महीने में इस्लामाबाद में ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए और वो जिस तरीके का मजाक था जमहूरी जमात के लिए, मेरे ख्याल में उससे जो है वो जमहूरियत ख़ुद शर्मिंदा हो चुकी है। और आप देखें कि तमाम लोग पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान थे, पार्टी ओहदेदारान, वो तमाम लोग वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी बग़ैर किसी इलेक्शन के, बग़ैर किसी मुकाबले के वो सब लोग मुंतखब हो गए, किसी ने उनका मुकाबला नहीं किया, अनअपोज्ड हुए। और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के ऊपर भी यही हालत है। मौलाना साहब तो ख़ुद वो तो कुरान और हदीस से इसके जो है वो मिसालें देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मौरूसियत जो है ये तो दर हकीकत अंबिया कराम की सुन्नत है और वो उसको दरमियान में वो दीन को लेके आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी मुल्क अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लाने के जो है वो रवादार नहीं और ख़्वाह नहीं है, वरना वो लाजमी किसी और को
जो क़यादत है वो उनको देते। तो ये चीज़ हमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी जुर्रतमंदाना ये फ़ैसला किया, और इसका असल में मकसद ये था कि ये इमरान खान साहब ने, मैंने कहा ना कि एक तीर से कई शिकार किए हैं, तो उसमें आप देखें कि एक तो ये था कि इमरान खान साहब को जब ये पार्टी और इंतखाबी निशान में से किसी एक चीज़ को मुंतखब करना होगा तो वो उनके लिए मुश्किल बन जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इसमें बदनीयती का मुजाहरा किया, सहूलतकारी की, और इलेक्शन से पहले कहा कि 20 दिन के अंदर आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, और ये चीज़ करवाने का वाहिद मकसद सिर्फ यही था कि इमरान खान साहब को मुश्किल में डाला जाए, और जब उनको ये करना हो कि पार्टी सदारत रहनी है या इंतखाबी निशान बल्ला रखना है तो फिर वो उसमें से देखें कि किसको करेंगे, और इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर कहेंगे कि मेरा उम्मीदवार किसी भी निशान के ऊपर खड़ा हो जाए, वो इलेक्शन जीत जाएगा, और वो जो पार्टी चेयरमैन है वो अपने पास रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बार फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए उन्होंने एक नया उम्मीदवार नामजद कर दिया, और अपना जो इंतखाबी निशान बल्ला था उसको उन्होंने हर सूरत अपने पास रखा। और मेरे ख्याल में ये उन तमाम सियासी जमातों के लिए ये उनकी नाकामी है जो इमरान खान साहब को घुटनों पर लाना चाहते थे। अब उल्टा इमरान खान साहब ने उन सियासी जमातों को दीवार के साथ लगा दिया है कि अब आपको भी अपनी जमात के अंदर ये जमहूरियत लाना होगी, नए लोगों को सामने लाना होगा। ये ख़ानदान की जो एक बिजनेस कंपनी की तरह ये एक चीज़ बन चुकी है सियासी जमातें, इनसे निकलना होगा, जमहूरियत लाना होगी। और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो इन तमाम सियासी जमातों का जो है वो अब शुरू हो चुका है। और इसमें आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जमहूरियत की एक और बेहतरीन मिसाल मेरे ख्याल में वो ये बनती है कि आप देखें ना कि 2014 में अकबर एस बाबर साहब, जिनको पार्टी से बरतरफ किया गया था, निकाल दिया गया था, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गया, और उन्होंने कहा जी कि मैं भी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता हूं। तो हालांकि आप देखें कि ये अकबर एस बाबर साहब वही शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में किया, वहाँ पर उन्होंने उसमें नाअहल करवाया, डी सीट करवाया, उनके खिलाफ फिर ये केस चला फॉरेन फंडिंग वाला, फिर उसके अंदर देखें कि वो फैसला आया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम इस मुल्क में होता हुआ देख रहे हैं। और देखें कि जब अकबर एस बाबर साहब पीटीआई के ऑफिस आए हैं तो वहाँ पर उनके साथ किसी किस्म की कोई धक्कम पेल नहीं हुई, कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, कोई धक्के ठुड्डे नहीं दिए गए, कोई दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाई गई। अगर पीटीआई की बजाय कोई और सियासी जमात होती तो मेरे ख्याल में अकबर एस बाबर साहब की जुर्रत भी ना होती कि वो पीटीआई के दफ्तर के सामने से भी गुजर के वो कहीं और जाते, या नून लीग या पीपी के दफ्तर के सामने से गुजर के जाते। मेरे ख्याल में ये पीटीआई के अंदर जमहूरियत की एक और बहुत बड़ी मिसाल है कि अकबर एस बाबर साहब ना सिर्फ पीटीआई के ऑफिस में आए बल्कि उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि मैं अब भी पीटीआई में हूँ और मैं ये चेयरमैन के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट भी करना चाहता हूँ। और आप देखें कि गुज़श्ता दिनों 2 रोज़ पहले इमरान खान साहब के जो बहनोई हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, उनके बड़े भाई हैं सईदुल्लाह नियाज़ी, उन्होंने भी अकबर एस बाबर साहब की हिमायत का ऐलान किया था, और उन्होंने कहा था कि मेरी सपोर्ट जो है वो अकबर एस बाबर साहब के साथ है। तो अब देखें कि ये अकबर एस बाबर साहब आज पीटीआई के ऑफिस आए, इन्होंने भी कहा कि मुझे तफसीलात दी जाएँ, मैं कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहता हूँ, मैं चेयरमैन के ओहदे के लिए लड़ना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे ख्याल में जिसमें पीटीआई कामयाब हो चुकी है, दीगर सियासी जमातों के लिए मसाइल का आगाज़ हो चुका है। और आप देखें कि मेरे ख्याल में अगर ये बैरिस्टर गौहर खान नामजद बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जीत यकीनी है, तो फिर इसके बाद पीटीआई के तमाम लोग गौहर खान साहब के साथ भी खड़े होंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान का एक वकील शेर अफजल मरवत जब वो खैबर पख्तूनख्वा में गया तो पिछले दिनों उसका किस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल हुआ, आवाम ने मोहब्बत निछावर की उनके ऊपर, और वो आवाम की मोहब्बत समेटते रहे। जी वहाँ पर भी किया। और देखें कि ये इस बात की निशानी है कि इमरान खान साहब जिस बंदे पर हाथ रखेंगे वो मुस्तकबिल का वो लीडर बन जाएगा। वो कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ लोगों के अंदर वो सलाहियत होती है कि वो किसी भी शख्स के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो उसकी सलाहियतें निखरना शुरू हो जाती हैं। जैसे क्रिकेट में हमने अक्सर देखा है, आपने वो वीडियो देखी है, वो शायद पुरानी है लेकिन आज मैंने देखी, एक बूढ़ी खातून है, वो व्हील चेयर पर हैं, उनकी बेटी साथ है, वो शेर अफजल मरवत को देखती हैं, पास लाती हैं और उनके हाथ पर हाथ रख कर उनसे वादा लेती हैं कि अब आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना।
तो लोग तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सर ये आप अब की बात कर रहे हैं, मैं आपको 2018 की बात बताता हूँ। 2018 में हालात ये थे कि मैं जब ये इमरान खान साहब का जहाँ पर वो हल्का था ना, जहाँ इमरान खान साहब ने अपना वोट डाला था 2018 में, तो हम सुबह सवेरे वहाँ पहुँचे हुए थे कि इमरान खान साहब ने आज वोट डालने आना है। तो सर वहाँ पर मैंने बुज़ुर्ग लोगों को आते हुए देखा, जो माजूर लोग थे उनको आते हुए देखा, फिर हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस थे उनका विज़िट करते रहे। मैं जब मेलोडी में ये जो सिटी अस्पताल है इसके साथ गर्ल्स का स्कूल है गालबन कि बॉयज़ स्कूल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन बना हुआ था। वहाँ पर एक खातून अपनी बेटी के साथ आई, उस खातून का पाँव ख़राब था, बेटी के सहारे के साथ आई और वो भी इमरान खान साहब को वोट डालने के लिए आ रही। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018 का, और 2018 में और आज में जो हालात हैं इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। और लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं या जिनके रिश्तेदारों ने, जानने वालों ने या आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने सेहत कार्ड इस्तेमाल किया और उन्होंने रहमतें कह रहा हूँ उसकी फ़वाइद देखे, तो सर वो नस्ल की नस्ल जो है ना सर, ख़ानदान के ख़ानदान उनकी सोच तब्दील हो चुकी है। और बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने तो पहली बार इस चीज़ को देखा है, बड़ी अरसे के बाद शायद उनको किसी लीडर के अंदर ये झलक नज़र आई है जो इमरान खान साहब के साथ है। तो इसी वजह से उनकी एक वालेहाना मोहब्बत है इमरान खान साहब के साथ, और इसी वजह से वो शेर अफजल मरवत साहब को भी उन्होंने, बुज़ुर्ग खातून ने ये उनसे वादा लिया है। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अब पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला आ चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया है। तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि आने वाले दिनों में हमें पूरे मुल्क में PTI के लिए कुछ आसानियाँ होती हुई नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।